सतगुरु की साजी निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनके कृपा से हम ये सुंदर घड़ियों का आनंद ले रहे हैं। सात संगत जी, कहते हैं प्यार वह लैंग्वेज है, वह भाषा है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। हम सभी के साथ प्यार से बोले, प्यार का ही व्यवहार करें, ये हमें सतगुरु माता जी सिखाते हैं। जितने भी गुरु पीर पैगंबर आए हैं, सभी ने प्यार की परिभाषा हमें सिखाई है। हमने प्यार ही प्यार करते चले जाना है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में ये एक स्टोरी रखने जा रही है। आप जी ये छोटी सी स्टोरी प्रवान करें। इसमें प्यार ही दिखाया है कि जितना जितना हम प्यार करते चले जाते हैं, चाहे संसार हो, चाहे हमारा आध्यात्मिक शिक्षा हो, आध्यात्मिक व्यवहार हो, सत्संग में हो, कहीं पर भी हो, अगर हम प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वहीं पर ही स्वर्ग बन जाता है। जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते कि हमें सुंदर स्थानों को खोजने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ भी जाएं, अपने अच्छे बिहेव से, अपना प्यार से हम उस स्थान को सुंदर ही बना दें। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में ये कहानी रख रही है। संगत जी कहते हैं कि ये ननद भाभी के ऊपर कहानी दी गई है। हमें संसार में रहते हुए ये संसारिक जो लैंग्वेज है, इसे भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हमने समाज में रहकर संसार से भी कार्य व्यवहार करना है। और सत्संग में तो हमने सीखना ही सीखना है। हमने संसार में भी आपस में अपने रिश्ते किस तरह मजबूत बनाकर रखने हैं, ये प्यार पर ही आधारित है। ऐसे ही ननद भाभी के प्यार की ये छोटी सी स्टोरी दासी रख रही है। आप जी प्रवान करें। ननद अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपकी पिंक वाली साड़ी मुझे चाहिए, मेरी फ्रेंड की मैरिज है। राधिका की ननद साक्षी ने राधिका से कहा तो राधिका बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, अलमारी खुली है, जाओ ले लो। तो साक्षी बोली, भाभी मेकअप भी आपको करना पड़ेगा। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। राधिका के दो बड़े भाई थे, उनकी शादियां हुई, लेकिन भाभियाँ कभी भी राधिका से प्यार नहीं करती थी और उसकी मम्मी से भी अच्छा बिहेव नहीं करती थी। राधिका ने सिर्फ एक बार अपनी भाभी से बैग मांगा था, तो भाभी ने बहुत अपमानित करते हुए कहा था, इतने महंगे बैग की औकात नहीं है तुम्हारी, ये मेरे मायके से मिला है। जबकि राधिका के भाई की सैलरी भी बहुत अच्छी थी, घर में कोई कमी भी नहीं थी। राधिका के पापा की भी बहुत अच्छी जॉब थी। बस भाभियों को राधिका पसंद नहीं थी, क्योंकि राधिका अपने भाइयों की लाडली बहन थी और बहुत समझदार भी थी। वह इतनी समझदार थी कि कभी भी अपने भाइयों से भाभियों की शिकायत नहीं करती थी। राधिका के संस्कार बहुत अच्छे थे, वो रिश्ते बनाने में विश्वास रखती थी। राधिका की मैरिज बहुत अच्छे परिवार में हुई, बहुत अच्छी फैमिली में हुई। राधिका की मैरिज बहुत धूमधाम से हुई। उसके मम्मी पापा ने कोई कमी नहीं रखी। उसके हस्बैंड इंजीनियर थे और बहुत संपन्न परिवार था। राधिका अपनी ननद साक्षी से बहुत प्यार करती, कभी बहन और कभी सहेली बन जाती। वो दोनों ही कभी बहन बन जाती, कभी सहेली बन जाती। सासू माँ राधिका के बिहेव से खुश भी थी और संतुष्ट भी थी कि बहू अच्छी है तो मेरी बेटी का मायका हमेशा बना रहेगा। राधिका ससुराल में बहुत खुश थी और उसके बिहेव से ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। राधिका ने सभी के दिलों को प्यार से जीत लिया था। शादी के मैरिज के 2 महीने बाद राधिका का बर्थडे था, तो उसके हस्बैंड ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत
पिंक साड़ी गिफ्ट में दी और साथ ही एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट में दी। सासू माँ और ससुर जी ने भी उसे गिफ्ट दिए। बहुत अच्छी तरह राधिका का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। राधिका के मायके से भी सब आए हुए थे। साक्षी की फ्रेंड की मैरिज थी तो साक्षी वही पिंक साड़ी पहनना चाहती थी। उसने पूछा तो राधिका बोली, पूछने की क्या बात है। राधिका ने साक्षी को अपने हाथों से साड़ी पहनाकर मेकअप किया। साक्षी बहुत खुश थी और राधिका की सासू माँ बहुत खुश थी। साक्षी घर से निकलने ही वाली थी कि राधिका की भाभी अपने भाई का मैरिज का कार्ड देने आ पहुंची और साक्षी को पिंक साड़ी पहने देखा तो राधिका को एक तरफ ले जाकर बोली, ये साड़ी तो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें गिफ्ट में दी है, तुमने अपनी ननद को क्यों दे दी। तो राधिका बोली, भाभी रिश्ते ऐसे ही होते हैं, प्यार सामान से नहीं अपनों से होता है। साक्षी के पहनने से साड़ी घिस नहीं जाएगी, बस साक्षी का दिल खुश हो जाएगा। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। हमारे यहाँ तेरी मेरी नहीं होती, सबका समान अधिकार है। आज तो साड़ी की बात है, अगर अपने गहने भी देने पड़े तो भी मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि यहाँ प्यार की कमी नहीं है। मैं रिश्ते बनाए रखना चाहती हूँ। साक्षी को किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके पेरेंट्स और उसके भैया सभी सक्षम हैं। ये तो बस ननद भाभी का प्यार है। भाभी, राधिका की भाभी तो चुप हो गई, लेकिन उसके हस्बैंड और उसकी जो मदर इन लॉ थे, सासू माँ, वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि राधिका की आवाज़ उन तक भी पहुँच रही थी। वाक्य में ही साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अगर हम घर में प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो हम हर एक से प्यार करें। ये जो प्यार होता है ये सामान से नहीं खरीदा जा सकता, ये दिल से होता है। अगर हम दिल से प्यार करते हैं तो ये घर स्वर्ग बना रहता है। फिर घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते। इसलिए हम हर एक के साथ प्यार करें। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि जो भक्ति है ये घर से ही शुरू होती है। अगर हम सत्संग में जाकर प्यार कर रहे हैं सभी से, लेकिन घर में वही सतगुरु का रूप बैठे हैं, उनके साथ अगर हम प्यार नहीं कर रहे तो ऐसा प्यार सतगुरु भी कभी परवान नहीं करते। सतगुरु कहते हैं कि भक्ति घर से शुरू होती है। इसलिए हमने जो हमारे घर में फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी प्यार का ही बिहेव करना है। कभी भी ये दुनियावी चीज़ों को बीच में लाकर अपने प्यार को कम नहीं करना। ये दुनियावी चीज़ें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। अगर इन चीज़ों से हमारा लगाव है, इनसे प्यार है, तो हम सतगुरु की सिखलाई को अपने जीवन में मान ही नहीं रहे। सतगुरु हमें यही सिखा रहे हैं कि हमने हर एक के साथ प्यार करना है, चाहे छोटा है कोई, चाहे बड़ा है। सभी के अंदर इस निरंकार का अंश देखते हुए, सभी के अंदर इस निरंकार की ज्योति देखते हुए, सभी को हमने प्यार ही प्यार देते चले जाना है। जब हम प्यार देंगे तो हमें बदले में प्यार ही मिलेगा। ये नहीं कि हमें नफ़रत मिलेगी, लेकिन हम उस प्यार की आशा ना रखें। अगर हम प्यार करेंगे तो कहते कि प्यार से तो हम हर किसी का दिल जीत सकते हैं। प्यार एक ऐसा जादू है। इसलिए सतगुरु यही चाहते हैं कि ये सारा जहां स्वर्ग लगे, ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर माता, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, ऐसी रहमत कर माता। हे सच्चे पातशाह, ऐसी रहमत करो कि हमारा घर भी इसी तरह मंदिर लगे, इसी तरह स्वर्ग बन जाए, और इसी तरह जो हम सुनते हैं इनको हम कर्म रूप में भी ढालें। साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है। मन ने सुनना है और कर्म द्वारा सुनाना है। ये हमें संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने समझाया है।
ऐसे ही दासी एक और स्टोरी, सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है। ये हमारे श्री गुरु नानक देव जी महाराज की स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है ये। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक गांव में ठहरे और श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। तो एक जो गांव का मुसलमान था, वो नवाब, मुसलमान नवाब, वो नाराज हो गया। उसने कहा, बुला लाओ उस फकीर को, कैसे कहता है, किस हिम्मत से कहता है कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज आए। उस नवाब ने पूछा कि मैंने सुना है तुम कहते हो ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हाँ, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, तो तुम कौन हो। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि मैंने बहुत खोजा, चमड़ी, हड्डी, मांस, मज्जा, वहाँ तक तो मुझे लगा कि हाँ हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन वहाँ तक मैं नहीं था। और जब उसके पार गया तो मैंने पाया कि वहाँ तो कोई हिंदू मुसलमान है ही नहीं। तो उस नवाब ने कहा कि फिर तुम हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने चलो, क्योंकि जब कोई हिंदू मुसलमान नहीं तो मस्जिद में जाने में कोई इतराज नहीं कर सकते हो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, मस्जिद में ठहरूं इसमें तो कोई इतराज नहीं है। नवाब थोड़ा चिंतित हुआ, एक हिंदू कहे, पर उसने कहा कि देखें, परीक्षा कर लेनी जरूरी है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया श्री गुरु नानक देव जी महाराज को लेकर। नवाब तो मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज पीछे खड़े होकर हंसने लगे। तो नवाब को बड़ा गुस्सा आया। हालांकि नमाज पढ़ने वाले को क्रोध आना नहीं चाहिए, लेकिन नमाज कोई पढ़े तभी ना, कोई नमाज पढ़ रहा हो तभी तो उसे गुस्सा ना आए। लेकिन कहते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज की हंसी बढ़ने लगी। अब नमाज नवाब को पूरी करनी बड़ी मुश्किल हो गई और उसके मन में आया कि अब करूं तो क्या करूं। नमाज पूरी करनी भी थी, बीच में तोड़ा नहीं जा सकता नमाज को, तो जल्दी जल्दी पूरी की। पूजा अधिक लोग जल्दी करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं कि कोई भी शॉर्टकट मिल जाए तो वो जल्दी से पूजा निपटा देते हैं। लॉन्ग रूट से पूजा में शायद ही कोई जाता है। शॉर्टकट सब ने अपने अपने बनाए हुए हैं, उनसे वे निकल जाते हैं जल्दी जल्दी। पूजा को निपटाकर वे भागे तो फिर लौट कर नहीं देखते पूजा की तरफ। एक मजबूरी, एक काम उसे निपटा देना है। नवाब ने जल्दी जल्दी नमाज पूरी की और आकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज से कहा कि तुमने तो कहा था मैं नमाज में साथ दूंगा, साथ तो दिया नहीं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, मैंने कहा था नमाज में साथ दूंगा, लेकिन तुमने तो नमाज पढ़ी ही नहीं, साथ किसका देता। तो तुम तो ना मालूम क्या क्या कर रहे थे, कभी मेरी तरफ देखते थे, कभी नाराज होते थे, यह कैसी नमाज पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि ऐसी नमाज तो मैं नहीं जानता, साथ भी कैसे दूं। और सच, तुमने एक बार भी अल्लाह का नाम लिया हो? तुमने सच में एक बार भी अल्लाह का नाम नहीं लिया, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पाया, मैंने देखा कि तुम काबुल के बाजार में घोड़े खरीद रहे हो। नवाब तो मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा, क्या कहते हो, काबुल के बाजार में घोड़े? बात तो सच ही कहते हो। कई दिन से सोच रहा हूँ कि अच्छे घोड़े पास में नहीं हैं। नमाज के वक्त फुर्सत का समय मिल जाता है और वो तो काम में लगा रहता हूँ, तो अक्सर ये काबुल के घोड़े मुझे नमाज के वक्त ही याद आते हैं। मैं खरीद रहा था, तुम ठीक कहते हो, मुझे माफ़ करो, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ काबुल के बाजार में मैंने घोड़े ही खरीदे हैं। आप जब भी प्रभु का सिमरन कर रहे हैं तो ध्यान रखना, प्रभु को छोड़कर और सब कुछ कर रहे होंगे। प्रभु को तो आप जानते नहीं, सिमरन कैसे करिएगा, ध्यान कैसे करिएगा। हाँ, संगत जी कहते हैं कि जब हम सिमरन करते हैं, सत्संग करते हैं या सेवा करते हैं, तो हमारा ध्यान सतगुरु के चरणों में ही होना चाहिए। जहाँ पर हमारा ध्यान होगा वहीं पर ही हमारी अटेंडेंस लगेगी। अगर हम सत्संग में बैठे हैं और हमारा ध्यान घर के कामों में है, तो हम शरीर करके ज़रूर सत्संग में बैठे हैं, लेकिन हमारे जो ध्यान
ध्यान है वो तो घर के कामों में है, तो वहाँ पर हमारी हाजिरी नहीं लग सकती। हमारी हाजिरी वहीं लगेगी जहाँ पर हमारा मन होगा, ध्यान होगा। इसलिए सतगुरु हमें समझाते हैं, फिर गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें समझाया कि हमने हमेशा एक मन एक चित्त होकर सेवा सिमरन सत्संग करना है, तभी हम कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सत्संग सेवा सिमरन तो कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं है तो वो हमारा लेखे लगने वाला नहीं है। आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने एक मन एक चित्त होकर सेवा सिमरन सत्संग करना है, तभी हमारा लोक सुखी होगा और परलोक सुहेला होगा। और हमने प्यार के साथ, सबके साथ प्यार ही प्यार रखना है, प्यार के साथ ये जीवन जीना है। इस तरह हमें इन स्टोरियों से भी पता लगा, जो ये सच्ची घटना श्री गुरु नानक देव जी महाराज की, और जो दासी ने संसार वाली स्टोरी आप जी के चरणों में रखी है, इनसे हमें यही प्रेरणा मिली है कि हम प्यार से ही इस संसार को स्वर्ग बना सकते हैं। प्यार गली में आने वाला जीते जी मर जाता है, प्रभु का प्रेमी साधो मरकर जीवन पाता है। कहते कि प्यार से जब हमारे मन में प्रेम होता है, हम सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तभी हमें ये निरंकार मिलता है। साथ संगत जी, जो भी दासी ने ये विचार रखे हैं, आप ये विचार प्रवान करना। अगर दासी से कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा करना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत